जब जब नालंदा में लाल झंडा रहा है, परिवर्तन की ओर इशारा दिया है। कौशलेंद्र जी आप लोग से ना मिलते हैं? कभी चिन्हन करता हूँ आदमी को। अरे 15 साल से एमपी है नालंदा अरे के। नहीं। बिहार में शराबबंदी की है, कितना बड़ा पाएगा? आप फोन करिए 2 मिनट में नहीं शराब आ गया तो मोछ मुड़ा लेंगे। विश्वविद्यालय है या मान के चलिए कि आप जू सफारी है, नेचर सफारी है, इससे राजगीर के जनता को क्या फायदा है? बिहार में डेवलपमेंट करने वाला सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। हाँ, उससे बढ़िया परिवार कोई नहीं है। कहाँ से पिए हैं? पीले नहीं है, हाँ। लेकिन होम डिलीवरी चलता है। पीले नहीं है लेकिन 3000 करोड़ लगा के सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना दिया मोदी, वही डेवलपमेंट है। राजगीर से बिहार जाने में 2 घंटा लगता था, 20 मिनट लगता है। ये डेवलपमेंट है। राजगीर में ग्लास ब्रिज है, राजगीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है, और क्या चाहिए? नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बिहार में रोजगार है, बिहार में नौकरी है, बिहार में डेवलपमेंट है। ये सब कहानी आप लोग देखिए। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गया तो यहाँ रोजगार का भरमार हो जाएगा। नौकरी देने का जो काम किया जिसका नाम है तेजस्वी यादव। पहले काहे ने नौकरी दिए थे? आप लोग पहले कहा नहीं दिए थे? तेजस्वी के पहले भी उप मुख्यमंत्री था बिहार में, काहे ने 5 लाख युवा को रोजगार? मानसिक संतुलन से कोई आजादी दिलवाने का काम किया जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। आज जब Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा लोकसभा क्षेत्र के राजगीर में, और राजगीर में जो मेरा कार्यक्रम है कि आपका सांसद कैसा हो, उसका जो अगला एपिसोड है राजगीर गिरियक मुख्य पथ के हनुमान चौक पे हम लोग आयोजित कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए। चुनावी समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले 15 वर्षों से जदयू के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार जी, और अगर विपक्ष की बात की जाए यानी कि इंडिया की, तो संदीप सौरभ यहाँ के क्या बोलते हैं कि विपक्ष के कैंडिडेट बनाए गए हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनका सांसद कैसा होना चाहिए। पीछे में युवाओं की टोली है, जदयू के भी लोग हैं और आरजेडी के भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आम पब्लिक भी यहाँ पे आकर के बोलेंगे, क्योंकि पब्लिक एरिया है। पीछे एक बार पैन करके दिखा दिया गौतम, चारों तरफ ये राजगीर और गिरियक मुख्य पथ है। उधर आप जाइएगा तो बिहार शरीफ चले जाइएगा, और इधर जब आप जाइएगा तो कुंड की तरफ चले जाइएगा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिहायशी इलाका है और हर एक वर्ग के लोग रहते हैं। सब्जी मंडी भी है। उन लोगों से ही वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार नालंदा का एमपी कैसा होना चाहिए। उजला कुर्ता पहने हुए हैं, गमछा लिए हुए हैं, और ज़्यादा इधर थोड़ा सा हट जाइए। इन्हीं से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है गोलू भाई? सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले राजगीर की पावन धरती, जो राजगीर से पूरा देश का संदेश जाता है, इस धरती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपने जो कहा मुद्दा कहीं छिपा हुआ नहीं है। मुद्दा बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में मुद्दा है। रोजगार, बेरोजगार, महंगाई, दवाई, कार्रवाई, ये सब पूरे जो मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कौन करेगा मुद्दे की बात? मुद्दे के बाद हमारे नेता बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। जो 17 साल में नहीं हुआ था वो तेजस्वी यादव 17 महीना में करके दिखाया। अच्छा, आपके विरोधी बोलते हैं कि पहले काहे नहीं किए थे जब 15 साल सरकार रहा था? 15 साल पहले जो सरकार थी, 15 साल जो सरकार थी, हमारे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व में, जो 15 की 90 के पहले जो दशक चल रहा था, उस मानसिक संतुलन से कोई आजादी दिलवाने का काम किया जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। आज जब मानसिक संतुलन का आपको आजादी नहीं मिलेगा तो आपको कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। पहले इसीलिए मानसिक संतुलन से आज़ादी दिलवाया, और आज़ादी दिलवाने के बाद आज उनके लड़का पूरे बिहार में घूम रहा है, रोजगार देने का काम किया। 5 लाख रोजगार मिला। आप जानते हैं कि जो गांधी मैदान था वो रैली का सभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के डेट में उस गांधी मैदान नियुक्ति पत्र और नौकरी बंटने के नाम से जो जाना जाता है, जिसका नाम है गांधी मैदान, और नौकरी देने का जो काम किया जिसका नाम है तेजस्वी यादव। अच्छा सुनिए, आप बड़ा ठीक है, सलीमता से बोलने दीजिए, उसके बाद नारा लगाइएगा। आप भैया बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं, 4-5 लाख जो भी है उनका आंकड़ा है, और आपके जो विपक्ष वाले हैं, जदयू वाले हैं, बीजेपी वाले हैं,
वो बोलते हैं कि बिना मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर के नौकरी मिल जाएगा। पहले काहे ने नौकरी दिए थे? आप लोग पहले काहे नहीं दिए थे? तेजस्वी के पहले भी उप मुख्यमंत्री था बिहार में, काहे ने 5 लाख युवा को रोजगार अच्छा, तो मिला? वही सवाल आप लोग से पूछते हैं, आपके जो वहाँ के विरोधी हैं, कि जब 15 साल आप लोगों की सरकार थी, पहले लालू यादव जी थे, राबड़ी जी थे, तो उस समय नौकरी काहे नहीं देते थे? उस समय तो बहुत नौकरी लगता था, उस समय हम लोग के खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। उस समय का याद कीजिएगा तो बहुत कुछ होता था। क्या होता था बताइए? पहले शिक्षा होता था, अच्छा रोजगार मिलता था, युवा पीढ़ी को हर तरह का मुसीबत से छुटकारा मिलता था। अब क्या है, सिर्फ एक मुद्दा है, बेरोजगारी। अच्छा, वो डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गया तो यहाँ रोजगार का भरमार हो जाएगा। 5 लाख कैसे बनेगा मुख्यमंत्री? वोट देंगे हम लोग। मुद्दा की बात है, बेरोजगारी भगाना है तो तेजस्वी को वोट देगा। परिवर्तन होगा। बिहार में नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष को बुड़बक बना रहे हैं। कैसे? क्यों बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष को क्यों बुड़बक बना रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के यही है कि हम 5 किलो जो गल्ला दे रहे हैं, क्या 5 किलो से हमारा कपड़ा का पूरा होगा, दवा पूरा होगा? क्या हमारा आएगा किसी का खाना मिलेगा? क्या मतलब हम जिस ढंग से जिंदगी जी लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी आप कितना दिन तक ये सबको बुड़बक बनाइएगा? इसके बाद आप कहते हैं लालू प्रसाद, सब तो अपने बाले बच्चा को दे रहा है। वो मीरा कुमार का दिया, उसका दे रहा है, मांझी अपना दे रहा है। क्या लालू प्रसाद क्या गलती किए? लालू प्रसाद गरीबों का है मसीहा। क्यों मसीहा है? जब रेलवे मंत्री बने तो किसी को ये हिम्मत नहीं हुआ, किसी के गाल में हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद का हिम्मत हुआ कि 2 रुपया पैसेंजर का भाड़ा किया। पैसेंजर से कौन चलता है? वो गरीब चलता है। आज 2 रुपया कम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी इतने दिनों से लॉकडाउन के बाद और आज तक ये नरेंद्र मोदी पैसेंजर का भाड़ा एक्सप्रेस लेते रहा। कहाँ गया आप गरीबों का मसीहा? आप तो सबको बुड़बक बना के। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बिहार में रोजगार है, बिहार में नौकरी है, बिहार में डेवलपमेंट है, ये सब कहानी आप लोग देखते हैं। बिहार में डेवलपमेंट है। नीतीश कुमार कहाँ गया डेवलपमेंट? जहिया वो पैदा लेके आया था यहाँ, तहिया तो भाई 5 साल ठीक किया। इसके बाद तो उसको खाली गद्दी का लोभ है, उसको डेवलपमेंट का लोभ नहीं है। ये रोड से क्या कि पेट भर रहा है? क्या आपने बेरोजगारी के लिए कभी सोचा? आज तेजस्वी जब लाठी करने लगा तब याद पड़ा कि हमको बेरोजगारी मिटाना है। ये नहीं चलेगा। बिहार के जनता को आपने बहुत सिखाया। अब बिहार के जनता अब आगे तेजस्वी को खोज रहा है और नया पीढ़ी मुख्यमंत्री बनेगा। नया मुख्यमंत्री बनाइएगा? नया मुख्यमंत्री नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री है। 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। अब आप केवल बेईमानी नहीं कीजिए। आप देखिए, अगर जनता पर छोड़ देते हैं तो तेजस्वी यादव बिना बेईमानी के मुख्यमंत्री बन करके दिखा देगा। लेकिन नारा लगाइएगा तो डिबेट अच्छा से नहीं हो पाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे कि डेवलपमेंट क्या आप पूछ? अरे बोलते हैं आपके जो विरोधी है कि पहले राजगीर से बिहार जाने में 2 घंटा लगता था, 20 मिनट लगता है। ये डेवलपमेंट है। राजगीर में ग्लास ब्रिज है, राजगीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस, और क्या चाहिए? मैं आपको एक बात का समझाना चाहता हूँ, ये पब्लिक को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके माता पिता, आपके पूर्वज अगर आपके अस्तित्व को बचा कर रखे और आप घर बनाए, बना हुआ मिला आपको, और उसमें सिर्फ मार्बल लगा दिए, उसको डेवलपमेंट हम नहीं कहेंगे। यदि आप जमीन खरीद कर घर बनाते हैं, उसमें मार्बल लगाते हैं, तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे। कहाँ बोले चाचा? 3000 करोड़ रुपया का हाँ बोला। हम कह रहे हैं 3000 करोड़ लगा के सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना दिया मोदी, वही डेवलपमेंट है। बिहार की बात कीजिए, नालंदा की बात करते हैं तो बिहार में डेवलपमेंट करने वाला सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। उससे बढ़िया परिवार कोई नहीं है। अच्छा, बोलते हैं आपके जो विरोधी है, बीजेपी वाले, जदयू वाले, सुनिए ना। झूठा लुच्चा पार्टी हुआ है, उसको तो कहना ही नहीं है। झूठा वोट लेना है गरीबों से। बड़का झूठा पार्टी भी इसलिए है कि आज जो इस तरफ से उस तरफ जाने वाले जो पलटू चचा जी हैं, और उनको बीजेपी मिलाई, समझे ना, सबसे बड़ा गुनाह काम किया। अच्छा, कि उनको मिलाया अपने साथ। अभी जाकर के 1 महीना पहले जिस टाइम मिले नीतीश जी, उसके 1 महीना पहले जैसे कि अमित शाह क्या बोले थे बिहार में आकर के, भाइयों एवं बहनों, देखिए, अगर नीतीश कुमार सोचते होंगे कि बीजेपी का दरवाजा उनके लिए खुला है तो आप लोग जान लीजिए कि पूर्ण रूप से बंद है। और वही अमित शाह खुद जाकर के फिर 1 महीना के बाद करें कि मिलने में दरवाजा खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई राजगीर की विकास की बात, तो आज जाकर के देखिए
क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय है, या मान के चलिए कि आप जू सफारी है, नेचर सफारी है, इससे राजगीर के जनता को क्या फायदा है? कोई फायदा है? औने पौने दाम में जमीन लेकर के जैसे कि उसको अति कर दिया, समझे ना, वो तो और नुकसान हुआ। क्या क्या बोलते हैं, ये सब बनने से क्या फायदा राजगीर? अच्छा बताइए, ये जो पर्यटक हमारे राजगीर आते हैं, इतनी व्यवस्था राजगीर को अगर सरकार ने ऐसा किया दिया, तो जो पर्यटक के जो व्यक्ति जो आते हैं, तो कहीं ना कहीं राजगीर के लोगों को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं पर्यटक लोग। आप बोल रहे हैं, आपके भाई साहब ये जो जदयू वाले हैं भैया जो बोल रहे हैं कि बिहार में अगर डेवलपमेंट हुआ है तो उसका कोई श्रेय जाता है तो नीतीश कुमार को जाता है। देखिए, श्रेय तो नीतीश कुमार का गलत बात है कि सही बात क्या है? नीतीश कुमार का श्रेय यही है कि सिर्फ राजगीर में काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है तो वो सिर्फ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में काम किए हैं नीतीश कुमार, ये दोहराने वाला बात नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में काम नहीं हुआ। खाली एक जिला में काम होने से विकास नहीं होता है, ठीक ना? नालंदा। अच्छा, एक यहाँ पे मुखिया जी इधर आइए। ठीक है। इतिहास को दाब करके आप पुराना इतिहास है कि नीतीश कुमार जो डेवलपमेंट बता रहे हैं टूरिज्म का, ये खाली बिजनेस के तौर पर किया हुआ है। पुराना इतिहास को दबा दिया गया। यहाँ सबको क्या प्रॉफिट है? लोकल आदमी को इससे क्या प्रॉफिट? अरे बाहर से पर्यटक जब आते हैं, बाहर से जब अमित जी बाहर से पर्यटक आते हैं तो कुछ व्यवसायी को प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ के पर्सनल जो जनता है जिनसे जमीन ले गया, रोजगार हमको दिया है तेजस्वी यादव, उसी को वोट करेंगे। अच्छा, बिहार में एक सेकेंड, बिहार में शराबबंदी की है, कितना बड़ा पाएगा? आप फोन करिए, 2 मिनट में नहीं शराब आ गया तो मोछ मुड़ा लेंगे। जाकर मिलता था शराब, पहले दुकान में जाना पड़ता था शराब लेने के लिए, लेकिन आप घर में बोलिएगा शराब लाने के लिए तो होम डिलीवरी होता है। आप अच्छा अभी बोलो, 2 मिनट में डिलीवरी चलता है, होम डिलीवरी चलता है। इधर सुनिए, आप भी लगता है कि पिए हुए हैं। कहाँ से पिए हैं? पीले नहीं है, लेकिन होम डिलीवरी चलता है। पीले नहीं है लेकिन होम डिलीवरी चलता है। मुखिया जी इधर आइए। यहाँ के पूर्व के मुखिया जी हैं, इनसे हम वार्तालाप करेंगे। मुखिया जी, इस बार नालंदा का मुद्दा क्या है? नालंदा के मुद्दा तो अभी तो जान रहा है कि नालंदा नीतीश कुमार देख रहे हैं। देख रहे हैं, कौशलेंद्र जी हैं, अभी सांसद हैं। हाँ, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? वोट किस मुद्दे पे दीजिएगा? मुद्दा कि हर व्यक्ति से कौशलेंद्र जी मिलते हैं और हर समय पर आते हैं, यही मुद्दा है देने का उनका। अच्छा, ये बोल रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है। मुखिया जी बोल रहे हैं कि कौशलेंद्र कुमार जी जमीन के नेता है, सबसे मिलते जुलते हैं, इतना विकास हो रहा है, तो आप लोग को इतना चिढ़ का है? तो वही देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि किनसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये आम पब्लिक और हम बोलेंगे तो राजनीतिक भाषा आप कहिएगा। ये जो लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, आप एक गो से पूछ लीजिए कि किन्हीं से परिचय पात्र हैं व्यक्तिगत रूप से, और मतलब आपका कहना है खाली नेताओं से मिलते हैं? नहीं, किसी से पूछ लीजिए। हम बोलेंगे तो आपको लगेगा पॉलिटिकल भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राजगीर आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ लोग को आमदनी होता है। आप अभी जाके देखिए, जो कुंड है, ब्रह्मकुंड है, उस ब्रह्मकुंड का पानी सूखा हुआ है। पानी जो है कुछ धाराओं का सूखा हुआ है, उसी के बगल में पांडु पोखर हो गया है। पांडु पोखर में लोग के माध्यम से जानकारी होता है कि लगभग में बोरिंग हो गया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, आप करते क्या चाचा, इतना बोल रहे हैं? हम मछली का बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस है, मतलब व्यापारी है ना जी। कौशलेंद्र जी आप लोग से ना मिलते हैं? कभी चिन्हन करते हूँ आदमी को। अरे 15 साल से एमपी है नालंदा। अरे नहीं चिनते हैं, जाके पूछे गली में, कोई चिंता उनको। अच्छा, एक बात बताइए, अब जो व्यक्ति कहते हैं वो पहचान में नहीं कर रहे हैं, तो लगातार 15 साल से वो एमपी कैसे है? कैसे है, ये भी एक सवाल है। 15 साल से एमपी कैसे है? देखिए, पिछला गेट ईवीएम हाई कार हिलसा से शक्ति यादव जीता हुआ है। नालंदा का इतिहास गवाह है। इनको शायद नहीं पता है कि जो आज लाल झंडा से लड़ रहे हैं, उस पूर्व में भी लाल झंडे के ही विजय कुमार यादव थे, जो नालंदा के 3 बार प्रतिनिधित्व करने का काम किया और लोकसभा जाने का काम किया। फिर भेजिएगा सौरभ। फिर जब नालंदा में लाल झंडा रहा है, परिवर्तन की ओर इशारा दिया है। आप देख लिए, नालंदा गवाह है इसका। अच्छा, इस बात बोला जा रहा है, जो मतलब कि आपके विरोधी है जदयू वाले, बीजेपी वाले और चिराग पासवान वाले पार्टी वाले, वो बोल एक सेकंड वो लोग बता रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट है, इनको कोई नहीं जानता नालंदा में।